कई लोग अक्सर ये चर्चा परिचर्चा में या कई बच्चे आते हैं हमसे पूछते रहते हैं कि हमें शिक्षा या ज्ञान क्यों लेना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हालांकि इस पे कुछ लेखक भी लिखे हैं, हमसे पहले बहुत लोग थे जो लिखे, लेकिन बुक पढ़ने से इंटरेस्ट इतना ख़त्म हो गया सबका, कौन बुक पढ़ना चाहता है। तो हमारे अकॉर्डिंग या अभी तक जितना मैं सीख पाया हूँ उसके हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसा कमाने के लिए, केवल नौकरी करने के लिए नहीं होना चाहिए। इससे शिक्षा अधूरी रह जाती है। शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? मेरा मानना है कि ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ज्ञान का मतलब केवल ये नहीं किताब पढ़ लेना या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट जान लेना, ये ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का मतलब वो सारी चीज़ों के बारे में जानिए जो संसार में है और ईमानदारी से अपने कर्म को पूरा करिए। ईमानदारी से ज्ञान लीजिए हर सब्जेक्ट का। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये भी ज्ञान है, अच्छी बात है, ये विषय का ज्ञान है। ऐसे ही आप आस पड़ोस में बिजनेस का, अलग अलग बिजनेस का ज्ञान होता है, उसका भी ज्ञान है। धन कमाने ज्ञान, राजनीति करने ज्ञान, ज्ञान देने का ज्ञान, टीचिंग स्टाइल जिसे कहते हैं, ये ज्ञान, हर प्रकार के ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। शिक्षा के या कह सकते हो विद्यार्थी का सबसे प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि ज्ञान का अर्जन। अब कैसे पता चलेगा हम ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं? जब वास्तव में आपको हर चीज़ें रियलाइज हों, कोई चीज़ पढ़ने पे, देखने पे, एनालिसिस करने पर अगर आपको उसका वास्तविकता का ज्ञान हो कि हाँ चीज़ें ऐसी होती है, हमको ऐसे करके अच्छा कर सकते हैं, ऐसे करेंगे खराब होगा, और ऐसे इम्प्रूव करेंगे तो और अच्छा हो सकता है। ये चीज़ें जब आपको रियलाइज हो रहे तब जाने का आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान जो होता है मानव जीवन का नींव होता है। आप ज्ञान जितना अच्छे से ले पाएंगे उतनी मजबूत आपकी नींव होगी। अब उस नींव पर आप कुछ भी बनाइए। अगर आप ज्ञान रखें हैं तो उस ज्ञान से बिजनेस भी कर सकते हैं, ज्ञान रखें राजनीति भी कर सकते हैं, समाज को ज्ञान दे सकते हैं, या आप चाहे तो सेवा भाव से देश की सेवा, किसी विशेष संस्थान की सेवा जिसे आप नौकरी करते हो वो भी कर सकते हैं, और तब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर हम किताबी ज्ञान केवल पढ़ते हैं और किसी एक विषय पढ़ते हैं तब वहाँ प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा हम और कोई चीज़ें नहीं कर पाते। जबकि वास्तविकता है कि एक इंसान के पास कई प्रकार के ज्ञान होते हैं, कई तरीके से आप जीवन यापन कर सकते हैं। और एजुकेशन सिस्टम में ऐसा हो चुका है कि पहले दिन जब बच्चा स्कूल जाता है तो माता पिता खुद बैग पकड़ कहते हैं कि जाओ अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे नौकरी मिलेगी। तो बच्चे के दिमाग में होता है कि नौकरी पाने के लिए पढ़ना है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, अच्छा आगे मुझे ऐसा पढ़ना है तो ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी मुझे ध्यान नहीं देना है, तो बहुत सारी चीज़ों के अवॉइड करते हुए आगे बढ़ता है। अधिकांश टीचर भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं ये पढ़ो, ये नौकरी पा जाओ। मैं जब टीचिंग करता था तो मेरा एक उद्देश्य था, मैं हमेशा सिखाता था, बच्चों को स्वतंत्र करता था। ज्ञान हमेशा स्वतंत्रता देती है। आप स्वतंत्र चुनाव करोगे, स्वतंत्र रूप से सोच पाओगे। तो मैं स्वतंत्रता देता था, चीज़ों को सीखिए, इसके बाद आप अपने लाइफ में डिसाइड करिए आपके लिए उत्तम क्या है, उसको चुनिए, वो कार्य करिए, वो आप सबसे बेस्ट करेंगे और उसमें डेडिकेटेड भी रहेंगे। अगर आप नौकरी के लिए पढ़ते जाते हैं तो आप ज्ञान को छोड़ते जाएंगे, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, और अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं आप स्पेसिफिक उस फील्ड में नहीं जा पाते तो जीवन यापन करना कठिन हो जाता है। अब आते हैं कि केवल सब्जेक्ट या किसी क्षेत्र के ज्ञान के साथ साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी होते हैं। व्यवहारिक ज्ञान में कुछ चीज़ें होती हैं, देखो जैसे मैं बताऊं कि बहुत टैलेंटेड इंसान हो या कुछ भी चीज़ें हो, वो सेकेंडरी चीज़ें हो जाती किसी इंस्टीट्यूट के लिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर चाहे प्राइवेट सेक्टर। कुछ चीज़ें ऐसी प्राइमरी होती है जो हमारा स्कूलिंग नहीं देता लेकिन हमारे मोरल्स देते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ, ये कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है या कोई भी टेस्ट जिसको करा के हम किसी को ईमानदार बना लें या अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बना लें, या कह सकते हो कि उसके अंदर इमोशंस जगा दे, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं।
ये हमारे संस्कार होते हैं। तो संस्कार भी बहुत जरूरी है। ये चीज़ें आप कहीं भी जाओगे, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप एक किसी इंस्टीट्यूट के मालिक हैं। अगर आपके पास 2 एम्प्लॉई हैं, एक बहुत टैलेंटेड हो, बहुत ज्ञानी हो ना, लेकिन वो आपका बात न माने, ईमानदारी न हो, एक उससे कम बट आप जितना करें उतना फॉलो करें, उसके अंदर ईमानदारी हो, तो एक मालिक हमेशा चाहेगा कि मेरे पास ईमानदार वाला, कम टैलेंटेड ही सही लेकिन ईमानदार वाला, कर्मनिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि उसका रिजल्ट मिलेगा। हमें कितना भी आता रहे, अगर हम काम ही नहीं करें तो उसका रिजल्ट क्या हो, कुछ नहीं हो। तो ऐसे ही हर जगह सबसे प्राइमरी चीज़ें होती हैं जो आपको फर्स्ट रिक्वायर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायर्ड थिंग्स होती हैं, वो आपको स्कूलिंग मिलती हैं, उसे भी सीखिए। तो शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान बनाइए, संस्कार बनाइए, जीवन के आसान बनाने के तरीके बनाइए। ये नहीं कि ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, अरे सब्जेक्ट की बातें बहुत छोटी छोटी, आप सीखना शुरू करिए। इंसान ने ही बनाया है और इंसान के लिए ही बनाया है, कोई बड़ी बात चीज़ नहीं है। तो आज से हम जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे या स्टूडेंट देख रहे होंगे या आपके छोटे भाई बड़े भाई होंगे, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान बनाइए, न कि नौकरी। जय श्री राम।